बदतमीजी करना, उनकी आंखों में आंसू लाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हें अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ भी नहीं निकालना है जिससे तुम्हारी मां को तकलीफ पहुंचे, तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचे। यहां एक बात की और वजाहत कर दे, लेके जाए, इतनी गारंटी मैं देता हूं। मैंने आपके सामने कुरान के 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की 2 आयतें पढ़ी, आयत नंबर 23 और 24। कुरान आपके घर में भी मौजूद होगा। अगर आप कुरान को तर्जमा के साथ, उसके अनुवाद के साथ, उसके मीनिंग के साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। अगर आप बंगला जानते हैं, बंगला में भी ट्रांसलेशन आता है, हिंदी जानते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी आता है। कुरान का 15वां पारा खोलिए और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक, 23 से लेकर के 39 तक, टोटल 17 आयतें। इन्हीं 17 आयतों की तफसीर कह लीजिए, तशरीह कह लीजिए, एक्सप्लेनेशन कह लीजिए, व्याख्या कह लीजिए, मैं आज आपके सामने बयान करूं। सूरह बनी इसराइल की इन 17 आयतों में अल्लाह ताला ने हमें और आपको 15 नसीहतें बताई, 15 कीमती बातें बताई हैं, 15 ऐसी बातें बताई हैं कि अगर उनको हम अपना लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारा जीवन बदल सकता है, हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अब मैं आपसे वादा करना कि आप ये 15 नसीहतें यहां से सुनने के बाद आप ये वादा कीजिए कि आप इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा नहीं देना है। ये कुरान की नसीहत है, ये अल्लाह की नसीहत है। हमें इसको सुनना है, दिल में बसाना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो आइए कुरान का 15वां पारा खोलते हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, ये पहली नसीहत है। 15 नसीहतों में ये पहली नसीहत है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का, तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि इबादत अगर की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। ये पहली नसीहत है अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना। अब इबादत किसको कहते हैं? सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं है, सिर्फ सजदा करने का नाम इबादत नहीं है। हर वो अमल जो हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं वो सब इबादत है, और वो अमल हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। हम अल्लाह के नाम की कसम खाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम खाना हराम है, शिर्क है। हम अल्लाह ताला से डरते हैं सबसे ज्यादा, उतना किसी और से डरना शिर्क है। एक होता है नेचुरल, आप सांप देख करके डर जाते हैं, बिच्छू देख करके डर जाते हैं, करंट से डरते हैं आप, वो एक नेचुरल डर है। मगर जो डर अल्लाह का है वो डर किसी और से अगर आपके अंदर है तो ये शिर्क है। यहां तक कि जो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वो मोहब्बत अगर आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बीवी बच्चों से करते हैं, अपने धन दौलत से करते हैं, अपने कारोबार से करते हैं, वो मोहब्बत करना भी शिर्क है। कुरान का दूसरा पारा उठाइए, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जितनी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए उतनी मोहब्बत वो दूसरों से करते हैं, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। जो मकाम अल्लाह को देना है वो किसी और को आप नहीं दे सकते। अभी कल मेरा प्रोग्राम था लखनऊ के करीब में एक जगह पड़ती है गोंडा, और जहां मेरा प्रोग्राम था उसके आसपास में एक बहुत बड़ी मजार है, बहुत बड़ी कब्र है। एक बुजुर्ग की वारिस
अली शाह की कब्र है और उस मजार को, उस मकबरे को कहा जाता है देवा शरीफ। हर साल देवा शरीफ की उस कब्र के ऊपर उर्स होता है और 3-4 दिन बल्कि 1 हफ्ते तक उर्स होता है। और आप यकीन कीजिए वहां बाकायदा तवायफें आती हैं और नाचती और गाती हैं। उसी मजार के बगल में ये सारा मेला होता है। ये किसके नाम पर हो रहा है? इस्लाम के नाम। ये मुसलमान कर रहा है, किसी कब्र पे जाकर के सर झुका रहा है, किसी बुजुर्ग के आगे जाकर के सर झुका रहा है, बे औलाद औलाद मांगने के लिए जा रहा है, बीमार शिफा के लिए जा रहा है। कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं, उनको कहा जाता है साहब इनके ऊपर जिन्नात सवार है और वो इलाज के लिए उन कब्रों और मज़ारों पे जाएगा। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान तावीज़ पहन रहा है तब भी पक्का मुसलमान, मुसलमान कब्र पे जाकर सजदा कर रहा है तब भी पक्का मुसलमान, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा रहा है तब भी पक्का मुसलमान है। मेरे भाइयों, अगर कोई चीज शिर्क है तो चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो ईसाई करे, चाहे वो मुसलमान करे, शिर्क है तो वो शिर्क ही रहेगी। मुसलमान के करने से शिर्क तौहीद नहीं बन जाएगा और वो चीज सही नहीं हो जाएगी। मुझे मालूम है आपकी शेरशाबादी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% किताब सुन्नत पर चलने वाली बिरादरी, ये पूरी कौम अहले हदीस कौम है। मगर आपके इसी सीमांचल के इलाके में और आपकी इसी कौम के अंदर जिहालत कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, उलमा से दूरी कह लीजिए, बहुत सारे हमारे भाई और बहनें आज शिर्किया अमल करते हैं। बच्चों के गले में तावीज़ भी किसी किसी घर में पहना जाता है, किसी किसी घर में मुहर्रम, किसी किसी इलाके में मुहर्रम पर ताज़िया तक निकल चुका है आपके इलाके में। और बहुत सारे ऐसे काम लोग करते हैं जहालत की वजह से जो तौहीद के खिलाफ है। पहली नसीहत अल्लाह ताला की यही है कि इबादत अगर होगी तो अल्लाह शिर्क नहीं करना है, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे मगर शिर्क हम माफ नहीं कर सकते। अच्छा, शिर्क क्यों माफ नहीं करेगा? क्योंकि शिर्क बेवफाई है। शिर्क करने वाला अल्लाह के साथ गद्दारी करता है, बेवफाई करता है। पालने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह है, सांस चलाने वाला अल्लाह है, तेरे दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह है, तुझे रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, तुझे खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। और तू किसी और से जाकर के अपनी बीड़ी बनाने की फरियाद कर रहा है, किसी और के आगे हाथ फैला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि किसी की बीवी उसको छोड़ करके किसी और मर्द के साथ चली जाए तो दुनिया कहती है बड़ी बदचलन औरत है, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना का जिक्र किया तो ज़ानी के साथ अल्लाह ने मुशरिक का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़िना करने वाला या तो ज़ानिया औरत से शादी करता है या मुशरिक औरत से शादी करता है। ये ज़ानी को और मुशरिक को अल्लाह ने साथ में क्यों जिक्र किया है? क्योंकि ज़िना करने वाला भी
किसी न किसी के साथ बेवफाई करता है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो औरत शादीशुदा है अपने शौहर के साथ, अगर वो मर्द शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है। अगर शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, जब वो लड़की कुंवारी है तो अपने होने वाले शौहर के साथ वो बेवफाई कर रही है। अल्लाह ने इसीलिए जानी और मुशरिक को एक साफ जिक्र किया है कि जिस तरीके से जिना करने वाला बेवफाई करता है अपने होने वाले शौहर और बीवी के साथ, वैसे ही एक मुशरिक, एक शिर्क करने वाला अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ बेवफाई करता है। तो पहली नसीहत अल्लाह ने की कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक करो। दूसरी नसीहत वबिल वालिदैनि इहसाना, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करते रहना। देखो तौहीद के बाद अल्लाह ने फौरन माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि दुनिया में जितने लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं उनमें सबसे पहला नंबर हमारे माँ बाप का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप का एहसान है। माँ को देखो 9 महीने अपने पेट में रखती है, 9 महीने अपने पेट में रखने की तकलीफ आपकी माँ बर्दाश्त करती है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं उस बच्चे को अपनी जान पर खेल करके, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके वो माँ जन्म देती है। बच्चा पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि उसी माँ के बदन में उसके खून जिगर को अल्लाह ताला ने बच्चे की खुराक बना दिया। वो माँ 2 साल तक अपने बच्चे को अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, उस माँ के एहसानात को तुम कभी नहीं चुका सकते। बाप को देखो, बाप को देखो, बाप रात दिन एक करके खून पसीना एक करके आपको पालता है, आपकी माँ के ऊपर खर्च करता है, आपकी परवरिश के ऊपर खर्च करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च करता है। बाप अगर इस दुनिया से चला जाए तो बच्चा यतीम माना जाता है, बच्चे को दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बाप बहुत बड़ी छाया होती है, बाप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। ये 2 हस्तियां हैं मेरे भाई जिनका एहसान कभी नहीं चला। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है, अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी माँ को बिठा करके खाने काबा का तवाफ कर रहा है और बहुत खुश बना हुआ है। जब उसने तवाफ को कंप्लीट कर लिया, 7 चक्कर उसने खाने काबा के लगा लिए, अपनी माँ को कंधे पर बिठा करके उसने तवाफ करा लिया, उसने उमरा करा लिया, उसने हज कंप्लीट कर लिया। अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर नजर पड़ी, कहता है कि अब्दुल्ला बिन उमर, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए थे, अब्दुल्ला बिन उमर आज मैंने अपनी माँ के उन एहसानात को चुका दिया, आज मैंने अपनी माँ के एहसानात का बदला उतार दिया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं वला वला ज़फ़रतन मिन ज़फ़रात उम्मिका, अरे तेरी माँ ने जब तुझे जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो चीख की आवाज निकली थी, तेरी माँ जो चिल्लाई थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा न किया, अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का भी हक अदा नहीं चुका सकता। न माँ के एहसानात का बदला चुका सकते, न बाप के एहसानात। इसीलिए अल्लाह ताला अपनी तौहीद का ऐलान करने के बाद दूसरा हुक्म क्या दे रहा है, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ मरते दम तक भलाई करते रहो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, अगर दोनों मिल गए तब तो अच्छी बात है, और एक अगर चला गया, माँ चली गई बाप बचा, बाप चला गया तो माँ बची, जब एक बचाए तो वो तो और ज्यादा तुम्हारी मदद का हकदार है, वो तो और ज्यादा तुम्हारे प्यार का हकदार है। वो अगर अकेला हो गया, कल तक बुढ़िया मौजूद थी, बूढ़े को कोई तकलीफ होती थी बुढ़िया से शेयर कर लेता था, बूढ़ी माँ को कोई तकलीफ होती थी अपने शौहर से शेयर कर लिया करती थी। आज शौहर का इंतकाल हो गया, वो बुढ़िया वो माँ आज अकेली हो गई, वो रात में किसी के साथ अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, फरमाया इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा
औ किलाहुमा, अगर किसी एक को तुम बुढ़ापे की हालत में पालो या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पालो, फला तकुल लहुमा उफ़िन, तो खबरदार अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को तुम कभी उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। अरबी ज़बान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है उफ है। अल्लाह ने कहा कि उफ भी मत कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना